हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंथल सीरीज का एक और क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एक क्लाइंट इज फॉर एंजियोप्लास्टिक। एक क्लाइंट है जिसको एंजियोप्लास्टिक के लिए एंजियोप्लास्टिक होना है। द क्लाइंट से टू द नर्स। तो वो क्लाइंट नर्स से कह रहा है कि आई एम सो अफ्रेड, मुझे मुझे डर लग रहा है, मतलब मुझे डर लग रहा है दैट इट विल हर्ट। और मुझे ये बहुत ही हर्ट कर रहा है, मतलब ये जो प्रोसीजर है वो पेनफुल हो सकता है। ठीक है, विल मेक मी वर्स ऑफ देन। और ये मेरी जो कंडीशन है वो और ख़राब कर सकता है। आई एम जैसे पहले से भी और ख़राब कर सकता है। ठीक है, विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स पूछा गया है, मतलब ट्रीटमेंट बेस पे कौन सा रेस्पॉन्स रहेगा वो रेस्पॉन्स पूछा गया है। थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स पूछा गया है जिसके अंदर नर्स है वो ऐसा कौन सा रेस्पॉन्स देगी जिससे पेशेंट है वो इजीली समझ पाएगा कि हाँ भाई, ये प्रोसीजर कितना इंपॉर्टेंट है और मुझे प्रोसीजर करवाना चाहिए। ठीक है, तो रेस्पॉन्स पूछा गया नर्स के द्वारा। मतलब एक क्लाइंट है जिसको एंजियोप्लास्टी होना है और क्लाइंट कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है और मेरी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, जैसी अभी है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और उसके बाद नर्स का क्या रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, ये क्या एक तरह के ऐसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन होते हैं? थेरापेटिक क्वेश्चन होते हैं, थेरापेटिक। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट से कैसे रेस्पॉन्स लिए जाते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, पेशेंट से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, ना कि क्लोज एंडेड। ओपनली पेशेंट की फीलिंग है वो एक्सप्लोर की जाती है। कैसे की जाती है? फीलिंग को एक्सप्लोर करना, फीलिंग एक्सप्लोर की जाती है। ठीक है, ताकि पेशेंट है वो अपने जो भी रेस्पॉन्स है या अपनी जो फीलिंग है उसको तुम्हें बता सके। ठीक है, और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली में किस बात का डर है और पेशेंट उस प्रोसेस के बारे में क्या चाहता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ठीक ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर व्हाट इज यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसीजर। मतलब पहला ऑप्शन ये कह रहा है, कैन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसीजर, मतलब कि आप प्रोसीजर के बारे में क्या जानते हैं, क्या मुझे बता सकते हो। नर्स ये कह रहे हैं कि क्या मुझे ये बता सकते हो कि आप प्रोसीजर के बारे में, जो एंजियोप्लास्टी हो रही है उसके बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क टाइप का क्वेश्चन हो गया। साथ में साथ ओपनली पेशेंट की फीलिंग भी पूछी जा रही है। साथ में पेशेंट की जो फीलिंग को क्या किया जा रहा है इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाता है। और प्रोसीजर के बारे में नर्स है वो और जानने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन के अंदर, है ना, कि बताओ मुझे आप इस प्रोसीजर के बारे में क्या जानते हो, है ना। सेकेंड जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि योर फियर आर इज साइन दैट यू रियली शुड हैव दिस प्रोसीजर। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो तुम्हारा जो जो डर है वो ये इंडिकेट करता है, ये साइन है कि तुम्हें ये प्रोसेस करवाने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, मतलब नर्स इसके अंदर पेशेंट के फियर को क्या कर रही है, पहले ही जज कर रही है। समझ रही हो? कि तुम्हारा डर ही इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें प्रोसेस करवाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है, दोज आर वेरी नॉर्मल फियर। ये जो आपका डर है वो नॉर्मल डर है। ठीक है, बट प्लीज़ बी अश्योर दैट एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, अच्छा सा थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि भाई कोई डर घबराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। क्या है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डर नॉर्मल है और सब अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी ओके, सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर है वो कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, फॉल्स रीएश्योरेंस दे रहा है, फॉल्स रीएश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, फॉल्स रीएश्योरेंस दे रहा है कि बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्थ ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि ट्राई नॉट टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस विल बी दिस विल सॉरी ट्राई नॉट टू वरी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज ए वेल नोन एंड ईजी प्रोसीजर। ये एक जाना पहचाना प्रोसीजर है, साथ साथ में एकदम ईजी प्रोसीजर है फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर।
जो हमारे हेल्थ केयर है डॉक्टर साहब है, उनके लिए बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है ये तो, बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये पेशेंट को बता रही है कि भाई कोई डर या घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ तो होते रहते हैं, बिल्कुल ईजी प्रोसीजर है, और बिल्कुल जाना पहचाना प्रोसीजर। ये भी जो पेशेंट को क्या बता रहा है कि ऐसे हमारे यहाँ प्रोसीजर होते रहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो तुमने भाई पेशेंट से क्या पूछा, पेशेंट को डर क्यों है उसके बारे में कोई एक्सप्लोर करने की कोशिश की इसमें? नहीं। तो जो पहला जो फोर्थ जो ऑप्शन है, फोर ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है उसके अंदर ये कह रहा है कि ये तो ट्राई नॉट टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए जाना पहचाना प्रोसीजर है और ये इजी प्रोसीजर है हेल्थ केयर प्रोवाइड के लिए। इसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर साहब है उसने कोई पेशेंट से उसकी जो फीलिंग है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, साथ ही उसको और डिसमिस कर दिया, पेशेंट को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसकी जो फीलिंग थी उस फीलिंग को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। उसकी फीलिंग तो अंदर ही रह गई, उसको किस बात क्या क्वेश्चन पूछना था। नर्सिंग ऑफिसर आए, नर्सिंग ऑफिसर बोला अरे घबराने की जरूरत नहीं, ये हमारा दायात का खेल है, ये सब तो रोज करते हैं। तो पेशेंट तो और घबरा जाएगा, अरे भाई ये तो पता नहीं क्या कर लेगी मेरे साथ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो रेस्पॉन्स कभी नहीं करना। ठीक है, ऐसे रेस्पॉन्स कभी नहीं करना, पेशेंट की फीलिंग को जाके पहले पूछना भाई साहब किस बात का डर है। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन के अंदर ये बोला है कि ये एक नॉर्मल डर है, ऐसे जो आपका जो डर है वो क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, डर है नॉर्मल, पहले ही तुमने बता दिया, नर्सिंग ऑफिसर गए उसके पास में, उन्होंने बोला आपका जो डर है वो नॉर्मल है, तुमने पेशेंट के फियर को क्या कर दिया, पहले ही बता दिया, हाँ भाई इसको डर तो है, तुम्हें डर है, पहले ही तुमने पेशेंट के डर को क्या कर दिया, जज कर दिया, उसकी फीलिंग को जज कर दिया। ठीक है, अब साथ में उसने ये बोला प्लीज बी अश्योर दैट एवरीथिंग विल बी, कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी ओके। इसका मतलब ये तो क्या कर रहे हो उसके साथ, फाल्स एश्योरेंस दे रही हो या फाल्स रीएश्योरेंस दे रही हो, है ना। क्यों फाल्स रीएश्योरेंस? अब देखो कोई भी प्रोसीजर हो रहा है उससे पहले हम क्या कहते हैं, हम मतलब डॉक्टर उससे क्या लेते हैं, पेशेंट से कंसल्ट लेते हैं। कंसेंट किस लिए लेते हैं, ताकि पेशेंट है वो, पेशेंट को वो कोई भी प्रोसीजर हो रहा है उस प्रोसीजर के बारे में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ना, कि इस प्रोसीजर के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब रिस्क को एक्सप्लेन करते हैं, रिस्क जो भी होगी उस प्रोसीजर के उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रोसीजर के दौरान ये रिस्क होती है, और अगर इस रिस्क को लेके आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हो तो हम करने के लिए तैयार है ना। मतलब उसके उस पे कुछ रिस्क होती है, उस रिस्क को एक्सप्लेन करना होता है, उस रिस्क को लेकर आप अगर प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो हम ये आप पेशेंट की जो ऑपरेशन ये है या प्रोसीजर है वो हम करने के लिए तैयार है ना। ठीक है, तो रिस्क को एक्सप्लेन कर दे। अब पीछे से नर्सिंग ऑफिसर भाई साहब गए, है ना, और जाके बोले अरे टेंशन मत लीजिए, घबराने की बात नहीं है, सब बढ़िया होगा, एवरीथिंग विल बी ओके। भाई बात डॉक्टर बता के आएंगे ये रिस्क हो सकता है, तुम बोल रहे हो एकदम बढ़िया, सब बढ़िया होगा, है ना। तो ऐसे कभी फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना पेशेंट को कभी भी, उनके क्योंकि बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान कुछ भी हो सकता है ना। तो जब सब चीज़ें जब एक्सप्लेन करनी है पेशेंट को, ना कि उसको ये बोलना है कि सब सही होगा। ठीक, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि तुम्हारा जो डर है वो क्या है, ये बता रहा है कि तुम्हें प्रोसीजर करवाने की, तुम्हारा जो डर है वो तुम्हें ये साइन कर रहा है कि तुम्हें प्रोसीजर करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें भी तुम पेशेंट के वो फियर को क्या कर रहे हो, जज कर रहे हो। तो पेशेंट के फियर को कभी भी जज नहीं करना है, इससे पेशेंट और क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक, फियर को जज नहीं करना कभी भी। जो पहला ऑप्शन है राइट है, क्यों राइट है, क्योंकि इसमें फॉटक है, इसके अंदर पेशेंट की जो फीलिंग है वो क्या करा जा रहा है, एक्सप्लोर करनी।
ठीक है। इसके अंदर पेशेंट से ओपनली क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप इस क्या चलो तो क्या आप बताओ, क्या आप इस प्रोसेस के बारे में क्या जानते हैं? राइट आंसर जाएगा तो फर्स्ट।